अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेसिकली ये तस्वीरें शायद आपकी नज़रों से गुजरी हूँ। दीज आर फ्राम जनवरी 2022, जब स्नो ट्रेजिडी के नाम से एक इंसिडेंट हुआ और मैनी पीपल डाइड इन दैट इंसिडेंट। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज़ बेसिकली द कॉज ओवर देयर। पोस्टमार्टम अपेयरेंस में देखें तो एक्सटर्नली तीन चीज़ें याद रखनी है। फ्रॉथ प्रेजेंट होती है माउथ और नोज़ पर। ब्राइट चेरी रेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो सेचुरेशन 30% ज़्यादा है तो ये मौजूद होती है स्किन पर, और पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी ब्राइट चेरी रेड होती है। पर अगर 20% से कम हो तो ये विजिबल नहीं होती। और स्किन के जो फ्रिक्शन एरियाज़ होते हैं जैसे एक्जिला या इनर थाइस वगैरह, वहाँ पर ब्लर फॉर्मेशन होती है। इंटरनल पे आ जाए तो वहाँ पर एडीमा और एफियन मौजूद होगी। एडीमा विल बी इन लंग्स एंड ब्रेन, और जबकि एफियन होगी सीरियस टिश्यूज़ की। और अगर तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाती है ना ब्लड में, बेसिकली भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देती है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर अगर उसका लेवल 5 mg से ज़्यादा है तो ब्राइट चेरी रेड अपेयरेंस होती है टिश्यूज़ की, ब्लड की और वसरा की। मेनिंजेस के अंदर पेटिकल हेमरेज हो जाएगा, जबकि ब्रेन और हार्ट के अंदर नेक्रोसिस होगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल होता है और हम उसे हाईली पेट्रीफाइड बॉडी के अंदर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जब इसका सैंपल लेना होता है, ब्लड सैंपल भी भेजना होता है जो केमिकल एग्जामिनर को भेजते हैं, तो जनाब उसमें आपने क्या करना है कि ब्लड को लेके उसको पैराफिन वैक्स से सील करना होता है ताकि एयर के साथ रिएक्ट ना कर जाए जो कार्बन मोनोऑक्साइड उस ब्लड के अंदर मौजूद होगी। ये है स्टेनिंग। इसके ना डिफरेंट टेस्ट होते हैं। आपके पास ब्लड आ गया, ठीक है, अब आपने देखना है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो आपने सबसे पहले ब्लड को स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए टेस्ट करना है। क्या होता है इसमें, अगर तो ओके पहले दिखा देती हूँ कि होता है इसमें। इसमें ये होता है कि एक पूरा सोलर स्पेक्ट्रम है। इसमें एक डी लाइन होती है जो कि 590 नैनोमीटर पर होती है, जिसे रेफरेंस लाइन कहते हैं। इसमें सबसे नीचे वाली जो है ना बैंड, वहाँ पर कार्बोक्सी एच भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो कि येलो और ग्रीन रीजन में हैं। ये शो करती है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद था इन दैट ब्लड सैंपल, जिसे हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि इसमें होगा। डी एंड ई के दरमियान फाइंड मतलब हम देख सकते हैं लाइंस, और येलो और ग्रीन रीजन में होती हैं। ब्लड को अगर एग्जामिन करें विद द सेम प्रोसेस, बट इफ़ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ नॉट मोर देन और इक्वल टू 20 to 25 तो टेस्ट नेगेटिव आएगा, फिर ये लाइंस अपेयर नहीं होंगी। दूसरा टेस्ट है टैनिक और कंकल टेस्ट। इसके अंदर ब्लड को आपने लेना है जो जिसको सस्पेक्ट कर रहे हैं, 4 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर देना है, वाटर डाल देना है, फिर उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालने हैं 3% एक्विस टैनिक एसिड के, और अगर तो 10% ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हुई तो पिंकिश वाइट पीपीटी बन जाएंगे। फिर ओपी सीलर्स टेस्ट आ जाता है। इसके अंदर ब्लड को डाइल्यूट करना है 20 टाइम्स और उसके बाद 10 ड्रॉप्स डालने हैं 10% कॉस्टिक सोडा के, और अगर तो 10% से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो ब्लड अपना ब्राइट रेड कलर मेंटेन रखेगा। जबकि अगर नहीं होगी 10% ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड तो ब्लड ग्रीनिश ब्राउन हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ मेट हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में देखें तो जनाब सुसाइडल इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप जो होता है गाड़ी का, उधर से कार्बन मोनोऑक्साइड का एक रिच सोर्स होता है। लोग क्या करते हैं, पीछे से जो है एग्जॉस्ट पाइप, उधर से एक पाइप लगाया और गाड़ी के साथ अटैच कर लिया और गाड़ी के अंदर गाड़ी बंद करके बैठ गए तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी। इसके अलावा गैराज बंद होता है तो वहाँ भी पाइप के पास अगर कोई बैठ जाए, या फिर ओपन एयर में भी इसके देखे गए केसेस कि अगर वहाँ भी मुँह रख के आप उसके पास बैठ जाएँ, गाड़ी स्टार्ट हुई हुई है, तो मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर एक्सीडेंटल में डोमेस्टिक सप्लाई लीकेज हो रही है, या फिर जो लाइमस्टोन बर्निंग में या बिल्डिंग्स बर्न हो रही हैं, माइन एक्सप्लोजन्स। अच्छा, लाइमस्टोन बर्निंग ना उसी तरह होती है जिस तरह भट्टे की बर्निंग होती है, तो बर्निंग हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। डोमेस्टिक सप्लाई लीकेज के अंदर अगेन वो तो बहुत सुनने में आता है। बर्निंग बिल्डिंग्स में, यानी आग लग गई है ना किसी बिल्डिंग के अंदर, तो लोग आग से उतना ज़्यादा नहीं मरते जितना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से मर जाते हैं। माइन एक्सप्लोजन का ये सीन होता है कि बंद जगह है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाएगी और आप भी वहीं पर है माइन के अंदर, तो एक्सप्लोजन हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर ये है कि घर के या हमारे हाउस होल्ड में कौन सी चीज़ें हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करा सकती हैं। और फिर पता है सीन क्या होता है कि जब ये पॉइजनिंग हो रही होती है तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि आप अपने आप को वहाँ से सेव कर लो। तो ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन के साथ भी ये हो रहा होता है। बट नाउ कंसिडर एक बंदा जिसको पहली एपिलेप्सी है, कन्वल्जन्स वगैरह हैं, या वो बीमार है, तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर और वो बिल्कुल भी खुद को सेव नहीं कर पाता। ठीक है, और इसके अलावा अगर कार बंद है तो एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से भी जो है ये सीन हो जाता है। जैसे मरी इंसिडेंट था तो उसमें सीन ये हुआ था कि जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आगे बर्फ़ आ गई है तो एग्जॉस्ट वाली हवाएं भी अंदर गाड़ी के अंदर ही आ रही है वापस। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आ गई और दैट हैपेंड।